आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनम कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात अगर आप आलस्य करेंगे तो आपको विद्या बिल्कुल भी नहीं आ सकती, आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर आपको विद्या नहीं आएगी तो आपको धन आने का कोई भी साधन आपके पास नहीं होगा। और अगर धन नहीं आएगा आपके पास तो आपके कोई भी मित्र नहीं बन सकते, और मित्र नहीं है जीवन में तो जीवन आपका सुखी नहीं रह सकता। तो इसलिए विद्या ही इन सब का बेस है। अगर आप विद्या पे फोकस करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनुष्का एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसका जो पहली एक्सरसाइज है हमारी 7.1 हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है काउंटिंग का वो हमारा होता क्या है। इसके लिए पॉसिबल इवेंट्स हमारे क्या क्या होती हैं। देखिए, जैसे हमारे पास दो टी शर्ट हो गई हमारे पास, इस तरीके से दो टी शर्ट हो गई, ठीक ठाक बन रही है जो भी बन रही है। तो देखिए हमारे पास, अगर मान लेते हैं हमारे पास दो टी शर्ट्स हैं, ये दो टी शर्ट हो गए, मैंने इसको कलर भी कर दिया। और अगर हम मान लें कि हमारे पास दो पैंट्स हैं, ये मैं बना देती हूँ आपके पैंट्स को, ये आपकी ही हैं, राइट, ये बन गई हमारी पैंट्स। तो हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स कितने होंगे। देखिए, जैसे आपको कहीं जाना है, बाहर आपको जाना है, फिर आपको कॉलेज जाना है, तो वहां पे आप क्या पहन सकते हैं, एक बार आप इसको इसके साथ में कैरी कर सकते हैं, राइट। एक बार अगर आप चाहें तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये जैसे हो गया हमारा ब्लैक, ये हो गया हमारा ब्लैक, और ये इसमें से भी मैं एक को कर देती हूँ ब्लू, ये हो गई शर्ट हमारी ब्लू, ये रेड, ये ब्लू और ये ब्लैक। तो एक बारी हम क्या कर सकते हैं, एक बारी हम इस वाले रेड वाले को ब्लू के साथ में कैरी कर सकते हैं, और दूसरी बारी में हम इसको ब्लैक के साथ में कैरी कर सकते हैं। तो हम हमारे पास कितनी पॉसिबल इवेंट्स हुई, अगर हम इस वाले टी शर्ट को लेके चले तो दो हुई। एक हम इस वाले के साथ में लेके पहन सकते हैं, एक बार हम इस वाले के साथ में। और अगर हम ब्लू वाले को देखें तो एक बार ब्लू वाले को हम ब्लैक के साथ में पहन सकते हैं, और दूसरी बार हम ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ में पहन सकते हैं। तो इसमें भी हमारी पॉसिबल इवेंट कितनी हुई, दो। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो हम पूरा टोटल मिला के कितनी बार पहन सकते हैं, कितनी बार अलग अलग तरीके से इसको पहन सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो ये बताता है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स होंगे। तो इसको इस तरीके से करना बहुत ही ये तो फाइनाइट है हमारे पास, अगर तो हम इस तरीके से करके देख सकते हैं कि हम कितनी बार इसको पहन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट टी शर्ट्स आ गए, या फिर इनफाइनाइट आपके पास कोई भी थिंग आ गई, तो उसके लिए हम किस तरीके से उसकी पॉसिबल इवेंट्स को देखेंगे, वो हमारा बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट देखेंगे, कितने हमारे पास 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट है हमारे पास 2। एंड अगेन हम क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पैंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पैंट हमारे पास कितनी है, 2 है। तो जो टोटल पॉसिबल कितना होगा, पॉसिबल इवेंट्स जो होंगे हमारे पास टोटल, वो कितनी हो जाएंगे 2/2, मतलब 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो इन चारों को अगर हम अदल बदल करके अगर पहने तो वो हम 4 बार इसको पहन सकते हैं। ये कौन बताता है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को आपको लिखवाती हूँ। तो देखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, कि इफ वी हैव, अगर हमारे पास कोई एक इवेंट है, इफ वी हैव वन इवेंट which is possible by m times, जो कि m तरीके से आपकी पॉसिबल हो सकती है। कोई इवेंट है आपका, एक पहला इवेंट है जो आपका m टाइम से पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा, अगर हम माने कि इफ वी हैव अनदर इफ वी हैव अनदर, या फिर दूसरा हम मान ले इवेंट है हमारे पास which is possible by m टाइम्स, सॉरी n टाइम्स। ये हमारे कितने टाइम से पॉसिबल हो सकता है, n टाइम से। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि हमारे पास टी शर्ट कितनी थी, दो टी शर्ट थी, और दोनों की कलर क्या थे, डिफरेंट थे, दोनों सेम नहीं थी, दोनों की दोनों डिफरेंट थी। तो मतलब पहला इवेंट हो गया हमारा टी शर्ट, जो कि उसके पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, पॉसिबल हमारा m टाइम था, और वो पॉसिबल टाइम कितना था 2। मतलब वो कितनी थी हमारे पास, डिफरेंट कितनी थी, पॉसिबल डिफरेंट टाइम्स हमें पता होनी चाहिए। कि अगर हमारे पास एक इवेंट है, जैसे हमारे पास इवेंट कौन सा है, अगर माने हमारे पास है टी शर्ट का इवेंट, राइट, टी शर्ट है हमारे पास, और दूसरा क्या पता होना चाहिए हमारे पास, कि वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, या फिर डिफरेंट साइज की, या फिर कुछ भी करके डिफरेंट होनी चाहिए वो एक दूसरे से।
तो जैसे मैंने आपको बताया था टी शर्ट थी हमारे पास दो टाइप की, अगर हम देखें तो दो टाइप की थी वो, सॉरी यहाँ पे टाइप होगा बाई एम टाइप, जिसको हम कितने तरीके से पहन सकते हैं, एम टाइप से, और ये भी एम टाइप रहेगा यहाँ पे हो गया टू टाइप। तो दो टाइप की टी शर्ट थी हमारे पास, और दूसरा इवेंट हम मान लेते कि हमारे पास पैंट है, वो कितने टाइप से था, वो भी टू टाइप से था। दो तरीके का टी शर्ट था हमारे पास, दो तरीके का पैंट था। तो जो ये बेसिक प्रिंसिपल बताता है कि अगर आपके पास कोई एक घटना है वो कितने तरीके से घटित होती है, एम तरीके से आपकी वो घटना जो है वो घटित हो सकती है। दूसरी घटना जो है आपकी वो एन तरीके से घटित हो सकती है। तो पॉसिबल जो इवेंट होगा आपका, टोटल पॉसिबल इवेंट आपका क्या होगा, टोटल पॉसिबल इवेंट वो हो जाएगी आपकी m बाई एन। क्या हो जाएगा, m बाई एन, राइट। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई और तीसरा इवेंट आ गया जो कि z टाइप से पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, m बाई एन बाई z। अगर हम माने कि कोई और तीसरी चीज आ गई, चौथी चीज जो कि k टाइप से पॉसिबल है, तो वो फिर k हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टी शर्ट थी हमारे पास, दोनों की दोनों डिफरेंट थी, और फिर दो पैंट थी, वो भी दोनों की दोनों कैसे थी, डिफरेंट थी। तो पूरी पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास होंगे वो 2/2 हो जाएंगे, मतलब 2/2 विच इज इक्वल टू 4। और मैंने आपको करके भी दिखाया था कि ये वाली को हम इसके साथ पहन सकते थे और फिर इसके साथ, और दूसरी वाली को भी हम पहले इसके साथ में और फिर इसके साथ में पहन सकते थे। तो पूरी पॉसिबल जो इवेंट्स थी हमारे पास वो 4 होती थी। तो ये कौन कहता है, ये बताता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा यही बताता है कि जितनी भी अगर आपके पास एक इवेंट हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, कितनी भी हो गई, जो उसके पॉसिबल टाइप्स होते हैं कि आप इसको कितने टाइप से पहन सकते हैं, उनका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे वही हमारा पूरा टोटल पॉसिबल इवेंट निकलेगा, राइट। तो आप लिखिए, फिर मैं इसको एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इस एग्जाम्पल में अगर हमारे पास आ गया कि कोई सा भी एक हम ले लें, जैसे लाइट हो गया, LIGHT। लाइट में हमारे कितनी डिजिट्स हैं, इसमें हमारी हैं 5 डिजिट्स। ये हमारे पास गिवन है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हमें 4 डिजिट के पॉसिबल इवेंट जितने भी हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं, उनको हमें बताना है यहाँ पे कि 4 डिजिट के हम कितने इन पांचों का यूज करके हम 4 डिजिट के कितने नंबर्स कितने शब्द बना सकते हैं, कितने वर्ड को बना सकते हैं। वो मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों हो सकते हैं, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस दोनों हो सकते हैं, राइट। और ये भी हमारे पास कंडीशन गिवन है कि वी डू नॉट हैव टू रिपीट दीज नंबर्स, राइट। रिपीट नहीं करना है हमें, ये क्या गिवन है, हमारी कंडीशंस गिवन है। ये तो हमें पता है कि लाइट है, इसमें 5 डिजिट है, और पूछा क्या गया है, इससे आप मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस कितने वर्ड आप बना सकते हैं, कितने 4 डिजिट के, राइट। और रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब अगर एल आपने पहले लिख दिया तो उसके बाद आपको इन्हीं चारों का यूज करना है, लेकिन एल का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें बनाना कितना है ये देखना है, जो बनाना होता है पहले आपको ये देखना है कि कितने का बनाना है हमें। 4 बनाने, इसका सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, बनाना कितने का है, 4 का। तो हम यहाँ पे पहले 1 2 3 4 हमने ये बॉक्सेस बना लिए कि बनाना तो हमें 4 का है। अभी पहली पॉसिबल कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, देखिए टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, बनाना हमको 4 है, रिपीट नहीं करना है, मीनिंगलेस या मीनिंगफुल आपका हो सकता है। तो जब बनाना हमें 5 है, तो पहले वाले में तो हम हमारे जो 5 के पांचों डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, पहले में हमारे सारे के सारे डिफरेंट हैं, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो पहले वाले में हम 5 के पांचों को भर सकते हैं, राइट, क्योंकि LIGHT सभी के सभी आपस में डिफरेंट है, तो पहले वाले में हम 5 के पांचों को भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे H को इसमें डाल दिया, इसमें मैंने H को डाला, और अब दूसरे वाले में क्या करना है, हमें रिपीट नहीं करना है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे H को डाल दिया, तो इसमें मैं क्या भर सकती हूँ, LIGT। H नहीं डाल सकती मैं, LIGT में से मैं किसी भी एक को उठा के इसमें डाल सकती हूँ, या फिर मैं अदल बदल के कुछ भी करके मैं इसमें डाल सकती हूँ। लेकिन अगर H को डालूंगी तो क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। जैसे अगर मैं बनाऊँ HHGT, तो इसमें H अगर मैंने फिर से डाल दिया इसमें, तो H 2 बार हमारा रिपीट कर रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें H को छोड़ के बाकी कितने पॉसिबल वर्ड्स हैं हमारे पास, 4 हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अब लिख लिया हमने। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने G ले लिया,
राइट, जी लिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे फिर जी को नहीं ले सकती, नहीं तो ये एच जी और जी हो जाएगा, मतलब हमारे जो दो लेटर्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए जी को छोड़ के हमारे पास यहाँ पे कितने पॉसिबल लेटर्स बचते हैं, एल आई टी। कितने बचे, एल आई टी। तो इसमें हम कितने को फिल कर सकते हैं, 3 को। तो हमने यहाँ पे 3 को किया। अगर हम मान लें कि यहाँ पे मान ही रहे हम कि जैसे मैंने यहाँ पे टी को फिल कर दिया, तो फिर अगेन यहाँ पे हम सिर्फ एल और आई को फिल कर सकते हैं, टी को करेंगे तो फिर रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम कितने को कर सकते हैं, 2 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये पूरे पॉसिबल इवेंट्स हो गई हमारी। पॉसिबल इवेंट में भी टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, राइट, 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। तो इसके जो पॉसिबल इवेंट्स हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएंगी ये। तो अगर हम निकालेंगे 5 4 20, 23 60, 62 120। तो ये आ गई हमारे पास पॉसिबल इवेंट। कब, जब रिपीट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बताऊंगी रिपीट अगर करेगा तब कैसे करेंगे। तो हो गया होगा नोट डाउन। तो देखिए, अगर रिपीट अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले में तो हम 5 के 5 को भर सकते हैं, राइट। पहले वाले में हम 5 के 5 को भर सकते हैं क्योंकि ऑल फाइव डिजिट्स आर नॉट सेम फ्रॉम ईच अदर। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के 5 को इसमें फिल कर सकते हैं। दूसरे वाले में क्या कंडीशन, दूसरे वाले में हम एल आई जी एच टी में से कोई सा भी भर सकते हैं। कोई सा भी कैसे भर सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो या फिर ना हो ये मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हम 5 के 5 को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे भी हम 5 के 5 को भर सकते हैं, यहाँ पे भी 5 के 5 को भर सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। तो मतलब एल आई जी एच टी में से आप किसी को भी भर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो ये हो जाएगा 25 क्रॉस 25। ये जितना आएगा आप कर लेना, जितने पॉसिबल आएंगे। तो ये होता है क्या, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताऊंगी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारी एक्सरसाइज 7.1 का है। तो इसमें हमें कितने नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन कितना है आपके पास। गिवन नंबर्स है हमारे पास, टोटल कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5। आपको इनको ऐड करके नहीं बताना कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10, ऐसा नहीं करना। कितने हैं, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 है। और बनाना कितना है, बनाना कितने का है, हमें बनाना है हमें 3 डिजिट का, 3 डिजिट का हमें बनाना है। 5 हमारे पास गिवन है। अब पहली कंडीशन को हम देखेंगे। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है कि रिपीट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपीट हम कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, रिपीटेड होगा, रिपीट हम नंबर्स को कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे बनाना कितने का है हमें, 3 का। तो पहले हम 3 बॉक्सेस को यहाँ पे फॉर्म करेंगे, 1 2 3। अब रिपीटेड की कंडीशन नहीं गिवन है, तो अगर रिपीटेड की कंडीशन नहीं गिवन है तो पहले वाले में हम 5 भर सकते हैं, दूसरे वाले में भी हम 5 भर सकते हैं, तीसरे वाले में भी हम 5 भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेड की कैन नॉट बी रिपीटेड नहीं, यहाँ पे रिपीटेड है। तो हम अगर इसमें से देखिए 1 2 3 4 5, तो हम पहले वाले में 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकते हैं, दूसरे वाले में भी हम 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकते हैं, और तीसरे वाले में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें भी पॉसिबल कंडीशन हमारे पास 5 होगी, इसमें भी पॉसिबल टाइप्स हमारे पास 5 होंगे, इसमें भी पॉसिबल 5 होंगे। तो जब टोटल निकालेंगे हम, टोटल पॉसिबल इवेंट्स, तो वो हो जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, राइट। ये हमारे पास रिपीटेड में आ गया। अगर हमारे पास आ गया कि कैन नॉट बी रिपीटेड, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से आप कैन नॉट बी रिपीटेड या फिर रिपीटेड में कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले 3 डिजिट का बनाना है, तो आप पहले 3 लिखिए। फिर ये है कैन नॉट बी रिपीटेड के लिए ट्रिक। तो अगर आपको कैन नॉट बी रिपीटेड का आता है, तो उसमें आप सबसे पहले जितने भी आपके पास नंबर गिवन है, पहले आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको जो पॉसिबल होगा उसमें आप उससे 1 कम करेंगे 4, फिर उससे भी 1 कम करेंगे यहाँ पे 3। और अगर आपके पास 4 डिजिट का आ गया तो उसमें आप 1 कम करेंगे 2, 5 का आ गया तो इसमें 1 कम करेंगे 1। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही पूछना है, तो हम यहाँ पे कितने का करेंगे, सिर्फ 2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3। ये हमारे पास आ गया टोटल। कितना आ गया, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 4 20, 23 60। ये आ गए टोटल पॉसिबल टर्म्स हमारी। किसमें, जब हम कैन नॉट बी रिपीटेड, जब रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट नहीं करने वाले में आपको सिर्फ उसमें 1 कम करते जाना है, हर बॉक्स में 1 डिजिट को कम करते जाना है, राइट। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा। सॉल्यूशन में देखती हूँ। देखिए,
सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम टोटल नंबर देखेंगे। टोटल नंबर कितना है हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है हमारे पास। और फॉर्म कितने का करना है, बनाना है हमको 3 डिजिट का, 3 डिजिट बट इवन नंबर। यहाँ पे आपको फोकस करना है, किस पे फोकस करना है आपको, इवन नंबर पे। इवन नंबर मीन्स क्या, जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। इस तरीके से अगर आपकी किसी भी अगर आपको किसी कोई भी नंबर गिवन है, अगर आपका उसमें लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ भी आता है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर्स आर इवन नंबर। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे फॉर्म कितने, और एक कंडीशन गिवन, नंबर कैन बी रिपीटेड। आप किसी भी नंबर को रिपीट बार बार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको फॉर्म कितने का करना है, 3 का। सबसे पहले ये देखना है बनाना कितने का है हमको, 3 का बनाना है। तो हम यहाँ पे 3 का बना देंगे। ये मैंने 3 बॉक्स यहाँ पे बना दिए। उसके बाद पॉसिबल नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए इवन नंबर में या फिर ऑड नंबर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, ये लास्ट वाले डिजिट पे, लास्ट डिजिट पे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारा टेंस पे 2 है, यहाँ पे 5 है, वंस पे 5 है, टेंस पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हमारा वंस पे इवन नंबर होना चाहिए, वंस पे इवन, या फिर यहाँ पे 2 कर दें, या फिर 4 कर दें, या फिर 6। अगर हमारा लास्ट में इवन नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टोटल हमारा इवन नंबर होगा। लास्ट में अगर हम ऑड को रखते हैं तो ये टोटल नंबर हमारा क्या, तो ये टोटल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ भी करके ऑड हो जाएंगे, राइट। कुछ भी अगर हम रखते हैं तो वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें ये लास्ट वाले डिजिट पे रखना है कि यहाँ पे हम कौन से नंबर इसमें से डालें जो इसको इवन बनाए। इवन नंबर को डालेंगे लास्ट में तो इवन बनाएंगे, ऑड को डालेंगे तो ऑड बनाएंगे। तो यहाँ और यहाँ पे हमें पूरे पॉसिबल जितने भी इवेंट्स हैं उनको हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे पूरे पॉसिबल कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे मैं 6 डालूंगी। एंड वी कैन सी दैट नंबर कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे नंबर्स को हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से मैं 6 डालूंगी। और अगर नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड होता तो मैंने आपको बताया था 6 के बाद एक कम करके यहाँ पे 5 करेंगे। अब लास्ट डिजिट में मैंने आपको बताया कि हमें इवन नंबर को रखना है। कितने पॉसिबल इवन नंबर हैं ये देखना है। तो 1 तो इवन नंबर है नहीं, 2 इवन नंबर है, तो क्या मिला, पहला हमें यहाँ पे मिल गया 2। 3 इवन नंबर है, नहीं है, कौन सा है, 4, तो दूसरा मिल गया 4। अब 5 इवन है, नहीं है, 6 है इवन, हाँ है, बिल्कुल है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 इवन है। तो इवन हमें कितने मिले, 3। तो पूरे पॉसिबल कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे हम 3 को रखेंगे। किसको, 3 को रखेंगे। तो जो टोटल पॉसिबल इवेंट हो जाएंगी हमारे पास, टोटल पॉसिबल इवेंट वो हो जाएंगी 6 क्रॉस 6 क्रॉस 3। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर यहीं पे ऑड बोल देता तो हम 2 4 6 इवन है, इनको छोड़ के बचे कितने, 1 3 5। तो यहाँ पे हम 1 3 5 को रखते, वो भी कितने, टोटल नंबर कितने, ये भी 3 ही हुए, तो यहाँ पे भी हम 3 लिखते, राइट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इवन और ऑड के क्वेश्चंस को। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। वी आर गोइंग टू कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, परमुटेशन। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल जो होते थे हमारे प्रिंसिपल काउंटिंग के, उसको बताया था। अब उसी का यूज हम करेंगे किसमें, परमुटेशन में। जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, वही सेम चीज होती है क्या, हमारी परमुटेशन। जो उसमें हम अरेंजमेंट करते थे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के एक डेफिनेट ऑर्डर में, उसी पूरे अरेंजमेंट को ही हम परमुटेशन कहते हैं। इसीलिए मैंने क्या पढ़ाया आपको, पहले मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ाया और अब हम परमुटेशन को पढ़ेंगे। तो मैं परमुटेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। ये क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट। इन डेफिनेट ऑर्डर, इन डेफिनेट ऑर्डर हम लिखते हैं, इन डेफिनेट object taken some or all at a time। ये अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होता है। अगर हमारे पास कुछ डेफिनेट ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स अगर गिवन है हमारे पास,
अगर हमारे पास कुछ डेफिनेट ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स अगर गिवन है तो उसमें से अगर हम कुछ को लेके टेकन सम या फिर उन पूरे ऑब्जेक्ट्स को लेके अगर हम उसको अरेंज करते हैं एक ही टाइम में, तो वो क्या हो जाता है, हमारा परमुटेशन हो जाता है। अब परमुटेशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल। क्या, फैक्टोरियल। अब ये किस वाला का नाम है, फैक्टोरियल। लेट मी राइट इट इन द डार्क शेड। फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए इसकी साइन को पहले मैं आपको बताऊंगी। इसकी साइन देखिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए। तो जब आप बहुत ही ज्यादा खुश हुए तो वहां पे एक्सक्लामेटरी की साइन आ गई। कौन सी साइन, एक्सक्लामेटरी की साइन। अगर आप 11th में होंगे, 12th में होंगे, 11th में तो होंगे ही, आप ये पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 11th में होंगे, तो आपने ग्रामर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे। तो उसमें साइन कैसे लगती थी, इस तरीके से। तो जो एक्सक्लामेटरी साइन होती है हमारी, वो ही किसे रिप्रेजेंट करती है, फैक्टोरियल को। राइट, आपने मेरे वीडियो को देखा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन आएगी। तो फैक्टोरियल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये तो पता चल गया, लेकिन इसका यूज किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है क्या, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ नहीं, सीधा सीधा एन करेंगे क्रॉस में। जैसे जब हमारा, मैंने आपको बताया था कि अगर रिपीटेड नहीं हो तो हम किस तरीके से करते थे। अगर रिपीटेड नहीं होता था तो जब हम नंबर्स के एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 ऐसे करके मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम करते हैं। तो जब फैक्टोरियल का मतलब आए, जब आपको फैक्टोरियल कहीं दिखे तो वहां पे भी आपको क्या करते जाना है, वहां पे भी आपको एक एक कम करते हुए जाना है। तो n हुआ तो एक कम करेंगे तो n-1, फिर n-2, फिर n-3, ये सब प्रोडक्ट में रहेगा और हम कहाँ पे जाएंगे, 1 तक जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हुआ, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, हमारे पास 6 हुआ, क्रॉस एक कम किया, 6 में से एक कम हो जाएंगे तो 5, क्रॉस एक और हमने कम किया 4। देखिए आगे वाले में से एक कम करते चलना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसमें कम किया फिर इसी में एक बार कम करेंगे, नहीं, आपने इसमें एक बार कम किया तो 5 आया, फिर 5 में एक बार कम किया तो 4, फिर 4 में एक बार कम करेंगे तो 3, फिर 2 एंड देन 1 तक ही हमको इसको लेके जाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। अब इसका प्रोडक्ट जितना भी आए आपका वो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको मिल जाता है 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल में हो जाएगा 3, एक कम किया हमने 2 आ गया, एक और कम किया हमारे पास 1 आ गया, तो 3 2 6 क्रॉस 1 6 हो गया। तो 6 किसकी वैल्यू आ गई, 3 फैक्टोरियल की। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। You have to remember this thing when you are solving some questions of permutation and combination. जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं अलग जगह पे। क्या कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 0 होती है। अगर कहीं आपको गिवन है कि 0 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को 0 पुट करते हैं और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को 2 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लीकेशन करके इसकी वैल्यू को 0 लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 क्रॉस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, राइट। तो फैक्टोरियल हमने देखा, अब हम समझेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कि फैक्टोरियल पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो इस कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास 7.2 के। तो पहला क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें 1 तक जाना है और एक कम करते हुए जाना है। तो क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8, क्रॉस 8 में से हमने एक कम किया तो क्या हो जाएगा 7, क्रॉस एक और कम किया तो 6, क्रॉस 5, क्रॉस 4, क्रॉस 3, क्रॉस 2, क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, राइट। और इसके बाद इधर क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को पहले हम लिखेंगे, फिर उसमें जो मल्टीप्लिकेशन करना होगा उसको लिखेंगे, फिर -3 फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको लिख के एंड देन हमें क्या करना है उसमें सबट्रैक्ट करना है उन दोनों को। तो पहले 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 -3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 3 12 12 2 24 -3 2 6 हो गया।
तो 24 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 आंसर है किसका, हमारे इस वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको सीधा सीधा इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, या फिर देखिए हम 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, हम 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। अब ये कैसे हुआ, ये है हमारा 3 फैक्टोरियल, ये इतने को हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल और इतने को हम बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। तो क्या हम 4 को छोड़ करके अगर इतने को देखें तो क्या ये इसके सेम नहीं दिख रहा है आपको, ये सेम ही दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इतना हम इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से भी हम कुछ वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे अभी हमें लिखना हुआ कि 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरीके से हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जब हमें डिवीजन में सॉल्व करना रहेगा तब हम उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये फिर नीचे गिवन है, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे कोई और वैल्यू रहेगी एक्स जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 which is equals to 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको ये चीज लिख के दिखाती हूँ, एक मिनट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कैसे फैक्टोरियल लिखेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसमें आपको चेकआउट करना है सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है। अगर इक्वल करके आपको दिखे तो आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि सबसे छोटा फैक्टोरियल आपको कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 फैक्टोरियल, तो मैंने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख लिया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब जहां जहां पे इन सब में आपको 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 दिखे वहां पे आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 4 is equals to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। अब इन दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, हम 3 फैक्टोरियल को हम दोनों साइड से एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 5 is equals to 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4। तो यहाँ से अगर हम 5 को कैंसिल आउट कर दें तो 0 is equals to 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे दोनों साइड क्या इक्वल है, नहीं है सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, जो हमारे इक्वल के दोनों साइड्स हैं वो सेम नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसमें कॉमन ना लेकर के आप सीधा 3 का फैक्टोरियल निकालिए और उसमें 4 के फैक्टोरियल को ऐड करिए, उसके बाद आप 7 फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड आउट करिए और देखिए क्या दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को आपको बताऊंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd नंबर का, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल क्रॉस 2 फैक्टोरियल की। तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हम पहले पूरे फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि हम इसमें फैक्टोरियल को कॉमन लेकर क्या कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको ओपन करते जाएंगे। चलिए ओपन करते हैं इसको। 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 को लिखना तो मतलब कुछ मत लिखो, उससे भी बढ़िया है 1 को लिखना। 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, फिर 1 आ गया, बिना मतलब के चारों तरफ घूम रहा है। फिर 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1, फिर 1 आ गया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमको सीधा सीधा इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं, सीधा सीधा जो हमें दिख रहा है हम उसको काटते चलेंगे, जो कुछ भी आपको दिखे, राइट। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 हो गया, 3 से 3 हो गया, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 6 से 6 हो गया, 2 से ये क्या हो गया 4। यहाँ पे हमने 2 से फिर इसको डिवाइड कर दिया, 1 को आप छोड़ के ही चलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 4 7 जा 28। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28, राइट। अब हमें इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू को जब भी आपके पास इस डिवीजन टाइप का आए तो मैं जैसे बताने जा रही हूँ आपको सेम वैसा ही करना है। देखिए इसको हम लिखेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इतना इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इतने की वैल्यू मैंने आपको बताया जो सबसे छोटा हो फैक्टोरियल में, 6 छोटा है तो हम 6 फैक्टोरियल को ही सारे में कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 फैक्टोरियल, तो इस पूरे को हम यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख देंगे।
राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 6 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब 6 फैक्टोरियल को हम यहाँ से पूरे को कॉमन लेंगे, किसको 6 फैक्टोरियल को नहीं 1/6 फैक्टोरियल को हम पूरे तरफ में कॉमन कर लेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/7 विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 क्रॉस 7 क्रॉस इसमें भी अगर हम देख लें इन द ब्रैकेट 1/6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 7 1 जा 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8/7 इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 क्रॉस 7 राइट। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल आउट और 8 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 8 जा 64 वैल्यू आ गई हमारे पास 64। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा तो उसमें जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा उसको हम दोनों तरफ से कॉमन करेंगे और बाकी बचे हुए जो इक्वेशन होगा उसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें हमें n और r की वैल्यू को पुट करना है। देखिए मैं आपको पहले फैक्टोरियल इस वजह से पढ़ा रही हूँ जिससे अगर आप परमुटेशन को या फिर कॉम्बिनेशन को पढ़ें तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि परमुटेशन और एंड कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल का ही यूज करने वाले हैं। उसके फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो आपको फैक्टोरियल ही पूरी बुक में नजर आने वाला है। तो इस वजह से सबसे पहले हम फैक्टोरियल को समझेंगे। करते हैं पुट यहाँ पे 6 को, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2। देखिए n की जगह पे 6 रखा, r की जगह पे 2, ये हो गया फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 को 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 अपॉन में 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो ये पूरे का पूरा हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1 1 से। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 6 30। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे उसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन थे आपकी बुक में, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं है फैक्टोरियल पे बेस्ड। तो अब आप मुझे आंसर बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आप पुट करिएगा n इज इक्वल्स टू 16 एंड r इज इक्वल्स टू 5। इसको आप पुट करिएगा और इसकी जो वैल्यू आती है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। राइट, इसकी जो वैल्यू आएगी आप वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए परमुटेशन को समझने से पहले मैंने आपको बता रखा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है काउंटिंग का वो क्या था हमारा कि कितना हमें गिवन था और हमें कितने नंबर का बनाना था, उसकी जो टोटल जो पॉसिबिलिटी थी वो हम कैसे उसमें फाइंड आउट करते थे। तो जैसे हमें गिवन रहता था, अगर हमें गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हमारे पास 7 और फॉर्मेशन कितने का करना है, हमें फॉर्म कितने का करना है, फॉर्म करना अगर हमें मान लेते कि हमको 4 नंबर वाली 4 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है, 4 अंकों वाली संख्या को बनाना है। और इसमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो होगा वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है। तो नंबर्स कितने हमारे पास 7, बनाना कितने का है हमें 4 का, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको उसकी ट्रिक बता रखी थी कि जितने नंबर्स गिवन है, कितने गिवन है 7, पहले में हमने 7 को डाल दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद वहाँ हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे जो होगा हमारा 6, फिर उससे भी एक कम करेंगे जो होगा 5, फिर उससे भी एक कम करेंगे जो हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हम डॉट से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो टोटल पॉसिबिलिटी होती थी नंबर्स के फॉर्मेशन की वो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। अब परमुटेशन में क्या होगा, परमुटेशन में हमारा फॉर्मूला होता है NPR। अब ये तो फॉर्मूला हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का, किसको, परमुटेशन को। लेकिन यहाँ पे n क्या शो करता है, r क्या शो करता है ये हमें दिखाना है यहाँ पे। तो n रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास गिवन नंबर्स कितने हैं, गिवन नंबर, ये p जो है ये परमुटेशन को शो करेगा, और ये r जो है r शो करेगा हमारा फॉर्मेशन को कि कितने नंबर का आपको बनाना है या फिर कितने डिजिट का आपको बनाना है, कितने लेटर का बनाना है, इस तरीके से कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं रिपीटेड और एंड नॉन रिपीटेड से। तो इस तरीके से n जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, गिवन नंबर, आपके पास नंबर कितने गिवन है 7,
परमुटेशन पी है, पी तो परमुटेशन है, उसको छोड़ दीजिए। आर क्या करना है, बनाना कितने का, आपको फॉर्मेशन कितने का करना है, फॉर्मेशन करना है हमें 4 डिजिट का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एन की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 7 गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 पी। और आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर बनाने कितने का है 1 2 3 4, 4 अंकों वाली बनानी है तो 4, विच इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है हमारी एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे मैंने एक लेक्चर पूरा बना रखा है, उसमें मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद करना है आपको। तो फॉर्मूला है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या गिवन है, ये एन की वैल्यू है, ये हमारी आर की वैल्यू है। तो एन की वैल्यू है हमारी क्या 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड में है तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल। यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो वैल्यू क्या मिली, वैल्यू मिली हमारे पास 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4, क्या वैल्यू मिली 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, सीधा प्रिंसिपल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था काउंटिंग से, उससे सीधा ये वैल्यू आई थी, और जो परमुटेशन के फॉर्मूले से हमने निकाला उसमें भी सीधा यही वैल्यू आई। तो मैं आपको क्या बताया था कि ये दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल ही सेम है आपस में, थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या मिला हमें, एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमें मिल गया। अब देखिए जो आर होता है वो किसके किसके बीच में लाई करता है, आर जो लाई करता है वो हमारा 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर n से छोटा, या फिर n के बराबर भी हम ले सकते हैं। r को हम n के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन होगी। इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के लिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा, r जो है वो n से छोटा होगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमारा जो जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 डिजिट का हमें बनाना है, और हमारे पास गिवन कितना है 4 गिवन है, तो 3 डिजिट का बनाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 0 से छोटा बना दें, मतलब माइनस में चले जाएं, ये कोई कंडीशन ही अलाउड नहीं करती कि हम माइनस में चले जाएं कि आर की वैल्यू, मतलब कुछ बनाए ही ना, ये तो हो सकता है कि हम बनाए ही ना किसी भी डिजिट का, लेकिन ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि हम माइनस में चले जाएंगे। अरे माइनस में जाएंगे कैसे हम, कोई कंडीशन ही अलाउ नहीं करती ऐसा। तो ये फॉर्मूला होता है कब, जब इस तरीके से हुआ। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा आर एन के इक्वल हो गया तो क्या होगा, आर अगर हमारा एन के इक्वल हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे एन पी एन, आर इज इक्वल टू एन हो गया। तो आप चाहें तो आर को ही रख सकते हैं एन की प्लेस पे, या फिर आप चाहें तो एन को रख सकते हैं आर की प्लेस पे। तो मैंने यहाँ पे आर को रिप्लेस कर दिया, किससे, एन से रिप्लेस कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा था कि 0 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 का फैक्टोरियल ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये दोनों क्या होते हैं, मैंने आपको नोट करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम आगे करेंगे। तो ये क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल किसकी वैल्यू आ गई, एन पी एन की, एन फैक्टोरियल। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 1 2 3 डिजिट हमारे पास गिवन है, और हमसे बोला कि 3 अंकों वाली आप संख्या बनाइए, 3 डिजिट का आप नंबर बनाइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो नंबर गिवन है वो भी 3 ही है, और जो फॉर्मेशन करना है जितने नंबर का वो भी क्या है 3 ही गिवन है। तो मतलब n और r की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल्स टू r हो गया, n की वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल्स टू 6। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से हम करेंगे जब हमारी r और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जब n और r में r जो हमारा वो n से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो आपके एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हमें गिवन है, और फॉर्मेशन कितने का करना है, 3 डिजिट का हमें फॉर्मेशन करना है, और रिपीटेशन है नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा
नंबर कितने गिवन है, सबसे पहले ये लिखना है गिवन नंबर। गिवन नंबर है हमारे 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतना गिवन है। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गया। और फॉर्म कितने का करना है हमें, फॉर्म करना है 3 का, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा एन की वैल्यू क्या रखें अगर हम 9 और आर की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 एन क्या है हमारा 9 माइनस 3 करेंगे, एन माइनस आर है तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर हम 9 को क्या करें एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 क्रॉस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम 6 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 9 जो 72 क्रॉस 7 विच इज इक्वल टू 7 2 14 का 4, एक कैरी गया 7 7 49 एक 50, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 504, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहले आपको देखना कि गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्म कितने का करना है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं ये चेकआउट करना है, एंड देन आपको फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है कि 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे हमें 4 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर बनाना है। 0 से लेकर 9 तक पॉसिबिलिटी कितनी है, 10 नंबर्स की है, और n इज इक्वल्स टू 10 हम बोल सकते हैं, और यहाँ से r इज इक्वल्स टू 4 बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना बहुत ही गलत होगा। कैसे, देखिए ये मैंने बना दिए 4 बॉक्सेस, 4 डिजिट का है तो 4 बनाएंगे, बना दिए। अभी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं 0 कर दूं और फिर यहाँ पे मैं कर दूं 7 8 9, इस तरीके से हम मान के चलेंगे, मैं यहाँ पे 7 8 9 कर दूं, और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मैं 0 करूँ 7 8 9, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो 7 8 9 ही तो होगी। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट नहीं है, ये 3 डिजिट का है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 डिजिट का, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 करेंगे तो ये 3 डिजिट का ही बन जाएगा, 4 का नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 1 से लेकर के 9 तक के बीच में किसी भी नंबर को यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितने की है, 9 डिजिट को रखने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हम किसको रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, इसकी वैल्यू 504 आ रही थी। 3 डिजिट का जब मैंने आपको बताया था, तो 3 डिजिट में जब मैंने इसका फाइंड आउट किया था तो इसमें हमारा 504 आंसर आ रहा था। यहाँ पे 0 किस लिए नहीं रख सकते, मैंने आपको बता दिया, 0 रखने पे ये 4 डिजिट का बनेगा ही नहीं, ये 3 डिजिट का ही रहेगा। तो 0 को छोड़ करके हम 1 से 9 तक की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो इसमें डालेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसमें और इसमें मैंने आपको भी पहला वाला जो क्वेश्चन बताया उस तरीके से हम इसका फाइंड आउट करेंगे, 504 होगा। अब क्या करेंगे, 9 क्रॉस 504, 4 9 36, 9 5 45, वैल्यू कितनी आ गई 4536। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, अगर 0 गिवन है तो 0 सामने नहीं रख सकते, अगर हाँ इधर कहीं अगर हमें रखना हुआ तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि पहले वाले जो हमारा पहला प्लेस है अगर हम इसमें रख दें तो इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 3 डिजिट की हो जाएगी, 4 डिजिट की नहीं रह जाएगी। अगर आपसे कोई बोले कि 0,795 रुपया मेरे से ले लो, तो आप बोलोगे 0,000 क्या होता है, ये सीधा सीधा 795 ही है, सीधा सीधा 795 है, तो वैल्यू 795 ही होगी, राइट। तो इस तरीके से हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको तीसरा वाला बताऊंगी, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब ये क्वेश्चन गिवन है कि इसमें हमें 1 2 3 4 6 7, देखिए इसमें 5 नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 4 6 7 गिवन है हमें, और हमसे बोला गया कि हमें इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का, और वो भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है ऑल्सो। तो कैसे करेंगे, इवन के लिए पहले देखिए 3 डिजिट मतलब क्या, 3 डिब्बे हमने इधर बना लिए, 3 डिजिट लास्ट में हमें इवन रखना है। इवन कौन कौन से, एक है हमारा 2, एक है हमारा 4, एक है हमारा 6। कितने नंबर्स हुए, एन की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अभी सिर्फ इस प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू 3 हो गई, और आर की वैल्यू जगह कितनी मिल रही है उसको, बनाना कितने का है, बनाना किस पे हमें, एक पे, तो आर की वैल्यू क्या दिख रही है 1। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा एन पी आर विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होकर 3 आएगा हमारे पास का आंसर। अब देखिए, अब इसका तो पता चल गया कि हाँ इसकी वैल्यू 3 आ गई, इस पे पॉसिबिलिटी जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी वो 3 होगी। अब बच्चे हमारे पास ये दो प्लेस,
प्लेस कितने बचे 2, मतलब r की वैल्यू कितनी बची 2। और नंबर्स कितने हमारे पास, नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया 1 2 3 4 5 होंगे क्योंकि एक प्लेस पे हमने कर दिया है, तो 5 होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 5 होगा, ये हो जाएगा n p r विच इज इक्वल्स टू 5 p 2, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके 20 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू 20। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 23 जा 60, टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 60 आ गई। तो इसका आंसर जो है हमारा वो 60 आ गया। तो इस तरीके से हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, जो हमारे पास 8 आदमी हैं, जिनमें से हमें 2 जगह पे उनको चूज करना, या तो चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन के तौर पे। तो क्या करेंगे, देखिए पर्सन कितने हैं 8, n इज इक्वल्स टू 8 हो गया, एंड r इज इक्वल्स टू जगह कितनी है हमें उन्हें रखने की 2 है, तो इसको सीधा सीधा हम करेंगे n p r से, विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर हम रखेंगे 8 p2, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। यहाँ से 6 को डिवाइड करना है तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, 7 क्रॉस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होके 8 7 जा 8 5 40 47 56, 8 7 जा 56 इसकी वैल्यू आ गई, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये बहुत ही सिंपल था। जो आपके 4th नंबर का क्वेश्चन है उसको आप सेल्फ से ट्राई करिएगा, वो थर्ड पे ही बेस्ड है एकदम। अब मैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:6। अब रेशियो का मतलब भी क्या है, डिवाइड में करना है हमको, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 करना है, n-1, n की वैल्यू यहाँ पे n-1 है तो n-r होता है हमारा, तो n-1 -3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड करना है, n की वैल्यू हमारी क्या होगी, यही फाइंड आउट करना है। तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, यहाँ से हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ से 1/9 आ गया। n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। मैंने आपको बता रखा है फैक्टोरियल का मतलब, जैसे अगर हम 3 फैक्टोरियल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं 3 क्रॉस 2, मतलब 3 क्रॉस 3 -1 करते हैं ना, 3 क्रॉस 3 -1 फैक्टोरियल। इस तरीके से वही मैंने यहाँ पे किया, n को लिखा मैंने यहाँ पे, फिर n-1 का फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, अब n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को इधर, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वैल्यू 9 आ गई। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा डिवाइड करना था। और यही जो ये चीज है हमारी, ये वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हमको क्या करना है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 से n-1 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल्स टू वेयर n इज इक्वल्स टू 9। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। मेरे पास इसमें मंडे गिवन है, इससे हम कितने लेटर्स को बना सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम एक बार में 4 नंबर्स को लें, 4 लेटर्स को लें सॉरी, तो किस तरीके से होगा, देखिए टोटल कितना है ये हमारे पास 6, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 6, और लेटर्स कितने लेने हैं, r इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा n-p-r इज इक्वल्स टू 6p4 विच इज इक्वल्स टू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 6 30, 30 क्रॉस करेंगे 4 3 12, 4 3 12 करिए, तो ये हो गया हमारा 12 3 36, 360 वैल्यू आ गई इसकी। अब इसमें ये अगर हम सारे के सारे लेटर्स को लें, दूसरी कंडीशन है कि अगर हम सारे के सारे 6 हैं तो अगर 6 के 6 को लें, जब मैंने आपको बताया कि अगर n इज इक्वल्स टू r हो जाता है तो n विच इज इक्वल्स टू 6p6 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, यानी इसका n फैक्टोरियल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो गया, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी हमारे 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 720 वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, वॉवेल हो, फर्स्ट लेटर क्या हो, अगर हम 6 लेटर का बना रहे हैं, 5 6 3 3 6, अगर 6 का बना रहे हैं तो ये पहला हमारा वॉवेल होना चाहिए। तो पहले हम इस वाले की कंडीशन को देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या कहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
आर की वैल्यू क्या है 1 है, एक ही जगह पे हम डाल रहे हैं। और वॉवेल कितने हमारे पास, यहाँ से वॉवेल देखिए ओ है और एक ए है, तो वॉवेल कितने हैं एन कितने हमारे पास 2, एक है ओ और एक है ए, तो ये क्या हो जाएगा एन पी आर विच इज इक्वल टू 2p1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, इतनी वैल्यू आ गई इसके लिए। अब बचे कितने हमारे पास प्लेसेस, ये प्लेस बचे हमारे पास 5, कितने आए 5। अब इसमें 5 में अगर हमने इसमें से किसी भी एक को डाल दिया, मान लेते हैं ए, तो हमारे पास बचे कितने 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हमारे पास बचेंगे। अगर यहाँ पे ओ को डालते हैं फिर भी हमारे पास 5 बचेंगे, क्योंकि डालना तो हमें एक को ही है, किसी एक को। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इसको छोड़ करके करेंगे, तो नंबर आर तो पोजीशन हमारे पास कितनी है 5 है, और एन की वैल्यू भी कितनी है 5 है, तो क्या हो जाएगा एन पी आर विच इज इक्वल टू 5p5, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब पूरा सेम है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, और इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2, ये हो जाएगा 5 4 20 और 20 3 60 62 120 122 240, इसकी वैल्यू आ गई 240। परमुटेशन को हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम देखने वाले हैं क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन सुनने पे आपको क्या लग रहा है, कॉम्बिनेशन जैसे हम लोग कोई ड्रेस पहनते हैं तो इसके साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, ब्लैक के साथ में व्हाइट अगर बटन्स लगी हो तो ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, व्हाइट के साथ में ब्लैक लगा हो तो ये ठीक रहेगा, ब्लैक के साथ में व्हाइट पैंट ठीक लगेगी, व्हाइट के साथ में ब्लैक पैंट ठीक लगेगी, या फिर एटसेट्रा आप कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन आप क्या देखते हैं कि कौन सा बढ़िया लगेगा, राइट। तो यही चीज इस कॉम्बिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। परमुटेशन क्या था, परमुटेशन था हमारा अरेंजमेंट, कि हम कितने तरीके से किन किन कपड़ों को किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रेड ब्लू, मैं इधर बना के दिखाती हूँ, इधर हमारे पास कई टाइप की अगर पैंट्स हैं और इधर हमारे पास कई टाइप की अगर हमारे पास क्या है टी शर्ट्स हैं, ये हम बना देते हैं यहाँ पे, ये कई टाइप के टी शर्ट और पैंट्स हैं हमारे पास। हम मानते हैं कि ये रेड वाला है, ये रेड है, ये पैंट हमारी कैसी है रेड है, और इसको हम मानते हैं कि ये ब्लू है, और ये पैंट हमारी कैसी है ये भी ब्लू है, और इसको हम मानते हैं कि ये कैसा है ब्लैक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अगर ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, हमने मान लिया, तो अगर हम रेड के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, रेड के साथ में अरेंज कर किसको किसको कर सकते हैं, रेड के साथ में ब्लैक को, रेड के साथ में रेड को, रेड के साथ में ब्लू को, ब्लू के साथ में ब्लू को, ब्लू के साथ में रेड को, ब्लू के साथ में ब्लैक को, ब्लैक को ब्लैक के साथ में, ब्लैक को रेड के साथ में, ब्लू को ब्लैक को ब्लू के साथ में। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास आए, टोटल 9 आए, इसका 3 हुआ, इसके साथ 3 हुआ, इसके साथ 3 हुआ, तो टोटल कितने परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट कितने हमारे पास मिले 9। लेकिन अब आप उसमें से चूज कौन सा करते हैं। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप कैसा पहन के जाएंगे, नीचे रेड कलर की पैंट पहन के जाएंगे, आप नीचे रेड कलर की पैंट पहन लीजिए और ऊपर रेड कलर का शर्ट, ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि कुछ बढ़िया सा पहन के जाता हूँ, आप रेड कलर की शर्ट को ब्लैक कलर के साथ में कैरी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप ब्लैक को ब्लैक के साथ में, कुछ इस तरीके से आपको जो पसंद आएगा वो करेंगे। तो वहां पे आप क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन कौन किसके साथ में ज्यादा बढ़िया लग रहा है, राइट। कॉम्बिनेशन आप चेकआउट करेंगे तो सेम वही कॉम्बिनेशन हमारे ये कॉम्बिनेशन भी है, जिसमें आप क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं किस चीज को जो आपको पसंद हो, आप उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, वही चीज हमारी कॉम्बिनेशन होती है। कि अरेंजमेंट तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन हम पहनेंगे कौन सी कैरी करेंगे, वो होती है हमारी सिलेक्शन जो होगा हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्बिनेशन को। तो थोड़ी सी बात है इसमें, परमुटेशन जो था वही है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें से अगर हमने कुछ को निकाल लिया तो वो बन जाती है कॉम्बिनेशन हमारी। अब कॉम्बिनेशन को, परमुटेशन को किससे डिनोट करते थे, पी से परमुटेशन को डिनोट करते थे, यहाँ पे किससे करेंगे हम, कॉम्बिनेशन को सी से करेंगे। तो एनसीआर इसमें भी होगा, एनसीआर एनपीआर इसमें था, एनसीआर इसमें था, इसमें होगा। एनपीआर की वैल्यू क्या होती थी, एनपीआर की वैल्यू होती थी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला था हमारा, परमुटेशन का। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इतना किया हमने। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर हम उसमें परमुटेशन में अगर हम 1 अपॉन आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ये किसका रूल है, कॉम्बिनेशन का। एनसीआर इज इक्वल्स टू
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कौन सा हम चूज करेंगे। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले लेक्चर, इसके आगे वाले टर्न में कि हम क्या क्या इसके अंदर और पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब हमें तो ये पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये होता है हमारे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम देखेंगे पहली कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन ये कि पुट r इज इक्वल्स टू n। अगर हम r को n के इक्वल पुट करें तो हमारा क्या बनेगा, तो ये पहली कंडीशन होगी कौन सी, देखिए NCN विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी r की जगह पे n पुट करेंगे तो ये n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n करेंगे तो 0, 0 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू हमारी 0 होगी, यहाँ पे हमें मिलेगा 0 का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल को मैंने आपको बता रखा है, परमुटेशन में ही बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। तो अगर आपको NCN मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये एक हमें रूल मिल गया। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम देखते हैं कि जब हमारा n इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या अगर हम इस वाले में r की वैल्यू को 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, NC 0, जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 का फैक्टोरियल मीन्स n का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। अगेन हमने यहाँ पे 1 किया, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट होके। तो हमें यहाँ से भी मिला क्या, NC0 इज इक्वल्स टू 1। ये दो चीजें मिल गई हमें, क्या क्या मिली, NCN इज इक्वल्स टू 1 एंड NC0 इज इक्वल्स टू 1। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, ये बहुत ही जरूरी तीसरी चीज है हमारी, क्या अगर हम NCN माइनस r की वैल्यू को निकालें, किसकी, अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू को n माइनस r पुट कर दें, r इज इक्वल्स टू n माइनस r पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n की r की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस r। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r, ब्रैकेट के अंदर अभी रखेंगे, और उसके बाद r फैक्टोरियल, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका फैक्टोरियल मीन्स n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r क्या हो जाएगा, n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब आप बताइए कि क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस वाले में और इस वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा हमारा NCR के, क्या इक्वल हुआ, NCR n माइनस r इक्वल NCR। ये इतनी चीज हमें मिली, यहाँ से इतनी चीजें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं। अभी आगे कुछ और चीजें देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम देखेंगे एक और रूल। अभी हमने क्या देखा कि अगर NCR इक्वल है हमारा NCN माइनस r के, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, जैसे आपके एग्जांपल में आ गया NC2 इज इक्वल्स टू NC8, ये आपका पहले क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है ये। अगर इस तरीके से आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से होगा हमारा ये नीचे वाले दोनों का एडिशन इक्वल हो जाता है किसके, n के, मतलब r प्लस n माइनस r इक्वल हो जाता है किसके, n के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें मिला था NC2 इज इक्वल्स टू NC8, तो यहाँ पे अगर हमें n इज इक्वल्स टू क्या हम देखेंगे 2 प्लस 8, मतलब जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं इनका एडिशन हमारा n के इक्वल होगा। अगर इसमें से देखें तो क्या हो जाएगा, r प्लस n माइनस r इज इक्वल्स टू n, यहाँ से कैंसिल आउट होकर n इज इक्वल्स टू n हमें दिख गया, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू n। तो इधर भी अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, NC8 इज इक्वल्स टू NC2, और इसमें हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब हमें n गिवन ही नहीं है तो हम NC2 की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। अब n की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू को मैंने आपको अभी बताया
कि इन दोनों का जो एडिशन होता है, मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज में आने वाला है ये चीज। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वही क्या हो जाएगा हमारा n की वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था n प्लस एन माइनस आर विच इज इक्वल्स टू n, तो यही यहाँ पे भी वही करेंगे, n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई। सीधा सीधा आपको यही करना है। फिर अब इस वाले क्वेश्चन में हमें n की जगह पे 10 को रखना है, तो क्या हो जाएगा 10c2, ये हो जाएगा हमारा n, क्या होता है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में r की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 8 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे हम इसको 8 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे, देखिए 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा रहे, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 5 9 जा 45, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। तो nc2 विच इज इक्वल्स टू, इट मीन्स 10c2 विच इज इक्वल्स टू 45, ये वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल्स टू 12 रेशियो 1, इसमें रेशियो गिवन है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2nc3 अपॉन में nc2 विच इज इक्वल्स टू 12/1। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12/1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे जिससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 क्रॉस 2n माइनस 3, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे, इसके आगे हमें नहीं जाना क्योंकि ये कैंसिल आउट करना है हमें, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। डिवाइड में हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट किया हमने यहाँ से, और अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 2n माइनस 1, यहाँ से भी 2 को कॉमन कर लेते तो 2n माइनस 1 अपॉन में 3 क्रॉस 2, यहाँ से 3 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 3 क्रॉस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में n इंटू n माइनस 1, यहाँ से n माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से n कैंसिल आउट हुआ। अभी हमारे पास क्या बचा 4 2n माइनस 1, ये किसके इक्वल है 12/1 के, इसको लिखते चलना है हमें, अपॉन में बचा 3 इज इक्वल्स टू 12/1। यहाँ से क्या हो जाएगा 8n माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 12 3 36। अब 8n इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 हो गया, तो 8n इज इक्वल्स टू 40, n इज इक्वल्स टू 5, 8 5 जा 40, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 मिल गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का, जिसमें बोला गया है कि अगर आपके पास कोई सर्कल गिवन है, सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, सर्कल पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने पॉइंट्स हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं, और हमें बनाना है कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है जीवा, जीवा बनानी है, तो जीवा कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, ये 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। जैसे इससे बना दें, इससे बना दें, इससे इस तरीके से अगर हम बनाते जाए तो इससे भी बना सकते, पूरे से कोई भी लेके आप कोई भी पॉइंट से किसी और पॉइंट से मिला करके आप कॉर्ड बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे। तो इसमें जो कितने कॉम्बिनेशन होंगे वो हमसे पूछा गया है। तो कितने पॉइंट से मिलकर बनता है 2, और टोटल कितने पॉइंट यहाँ पे गिवन है 21, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा NC2 21C2 हो जाएगा। तो 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हो जाएगा 21 क्रॉस 20 क्रॉस 19 19 फैक्टोरियल, 19 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 21 माइनस 2 19 होता है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू 19 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 2 10 जा 20, तो वैल्यू आ गई 210। जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें हमारे पास है 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 4 लड़कियां 5 लड़कियां हमारे पास और 4 लड़के हैं। अब हमें किसका कॉम्बिनेशन बनाना है, अब हमें बनाना है 3 लड़कियों को लेकर के और 4 लड़कों को लेकर के, 4 बॉयज को लेकर के हमें क्या बनाना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सीधा इसमें आपको पार्टीशन डाल देना है, पहले इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, फिर इसका कॉम्बिनेशन निकालिए, फिर फंडामेंटल थ्योरम जो हमने कैलकुलेशन का पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलेशन का पढ़ा था, किसका पढ़ा था, जिसका भी पढ़ा था, उससे हम लोग क्या कर देंगे, इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितने हमारे पास 5 है, उसमें से हमको 3 लेना है, इसमें कितने हैं 4 है, इसमें से भी हमको 3 ही लेना है, 3 लेना है।
तो क्या हो जाएगा 5c3 क्रॉस में 4c3, 5c3 का क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्रॉस में 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 अपॉन में 3 क्रॉस 2, यहाँ से आ गया क्रॉस 2 इंटू 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 4, यहाँ से 3 से 3, 2 से 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 10 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो कितने टाइम्स बना सकते हैं हम लोग 40, तो यहाँ पे आ गया 40, तो पूरे टोटल कितने होंगे हमारे पास 40 होंगे। जल्दी से नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास है 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, होते हैं हमारे पास 52, और 52 में से हमें 5 कार्ड को लेकर के इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें से एक कार्ड जो होना चाहिए वो एस होना चाहिए, मीन्स इक्का होना चाहिए। इक्का समझते हैं, इक्का होना चाहिए। 52 कार्ड है, 5 कार्ड लेना है जिसमें से एक इक्का होना चाहिए। तो एक इक्का हो सकता है, तो पूरे टोटल कितने होते हैं पहले एक आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल होते हैं हमारे पास 4, 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 इक्के होते हैं और उसमें से लेना है एक, राइट। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखिए, अगर आपको मिलता है कि उसके आगे इस करके कुछ भी मिल जाता है कि आपको इस तरीके से एक इक्का लेना है या फिर इतने लड़के लेना है, इतने लड़कियां लेनी है, तो आपको क्या करना है, उसको अलग से कॉम्बिनेशन निकालना और दूसरे का अलग से कॉम्बिनेशन निकाल के फिर उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। तो टोटल कितने हैं 4, कॉम्बिनेशन निकालेंगे कितने का 1 का, तो 4c1 की वैल्यू आएगी हमारी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ से हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया, बचा 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, 52 में से हमने 4 निकाल लिए, टोटल 52 थे, तो 4 में से जो कॉम्बिनेशन बन रहा था हमने उसको निकाल दिया, तो हमारे पास कितने बचे 48 बचे। अब उसके बाद 5 कार्ड थे, तो एक कार्ड उसमें से हमने एक का ले लिया, तो हमारे पास कितने बचे 4 बचे। तो 5 थे तो एक ले लिया, तो हमारे पास कितने बचे 4। अब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो 48c4, ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 करेंगे तो 44 का फैक्टोरियल, ये इधर से आ गया 48, 47, 46, 45, 44 से 44 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें आप इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 17 में से 5 जो है वो हमारे बॉलर्स हैं। 17 में से 5, इसी में से 5 होंगे प्लेयर्स जो हमारे क्या है बॉलर हैं। अब देखिए, अब हमें बनाना कितने प्लेयर्स की टीम को है, 11 प्लेयर्स की टीम को हमें बनाना है, जिसमें से 4 बॉलर होने कंपलसरी हैं। 4 बॉलर होने हमारे कैसे हैं कंपलसरी हैं, जरूरी है कि 4 बॉलर हमारे पास होने चाहिए। तो जब 4 बॉलर होने चाहिए, टोटल कितने हमारे पास, इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए फिर आ गया हमें 11 प्लेयर की टीम बनानी, जिसमें से 4 बॉलर कंपलसरी हैं। तो फिर हम उसको एक कॉम्बिनेशन को अलग और दूसरे को अलग करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 बॉलर होने चाहिए, टोटल कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5c4, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5। आप करके देख लीजिएगा, अगर n-1 आता है तो वैल्यू हमारी n ही होती है। 5 आ गया हमारे पास यहाँ से। अब देखेंगे कि हमारे टोटल प्लेयर बचे कितने, 17 में से 5 का तो हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया, अब बचे कितने हमारे पास, 17 में से 5 निकाल लिया तो बचे हमारे पास 12, टोटल प्लेयर हमारे पास 12 बचे। अब हमें इसमें से क्या निकालना है, इसमें से अब हमें कॉम्बिनेशन निकालना है, और टोटल जो बैट्समैन बचेंगे, देखिए 11 टीम हो रही है, 11 प्लेयर्स की टीम हो रही है, तो 11 में से हमने तो 4 बॉलर अपने कंपल्सरी निकाल लिए उसका कॉम्बिनेशन, तो बचेगा कितना 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो अब कॉम्बिनेशन का देखना है, तो क्या हो जाएगा 12c7, 12c7 मतलब 12 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 क्रॉस 11 क्रॉस 10 क्रॉस 9 क्रॉस 7 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ से 2 2 जा कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना 11 9 जा 99, यहाँ से बचा 99। यहाँ पे हमारे पास और भी आएगा 8 भी आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 8 क्रॉस 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 8 भी बच रहा है, तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99 मिला था, क्रॉस 8 किया हमने तो 8 9 जा 72 का 7, 72 का 2 इधर आया 7, 8 9 जा 72, 72 7 करेंगे तो 792 हो गया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 792, ये हो गया 5 2 जा 10, ये हमारे पास आ गया 5 9 जा 45, 6 हो गया यहाँ से
5 9 45, फिर 5 7 35, 4 करेंगे 39। तो वैल्यू कितनी आई 3960। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है हमारा चैप्टर, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।